जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस के 50 एमसीक्यू विस्तृत व्याख्या के साथ लेकर आए हैं। यह वीडियो जो है 26 है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 393 है। अनुच्छेद 393 भारतीय संविधान का अंतिम और सबसे छोटा अनुच्छेद है। इसमें केवल इतना उल्लेख है कि संविधान का नाम भारत का संविधान होगा। इसकी भाषा संक्षिप्त होने के कारण इसे सबसे छोटा अनुच्छेद माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 370, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसमें अनेक उपबंध और उपधाराएं थी। वर्ष 2019 में इसे हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, आकार यानी लंबाई के अनुसार भारतीय संविधान विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 148 के अनुसार कैग यानी सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सीएजी सरकारी खर्च की जांच करता है और संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता बनी रहती है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। यही भारत में संघात्मक व्यवस्था का आधार है, जिससे केंद्र और राज्यों के अधिकार तय होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उद्देशिका यानी प्रस्तावना को कहा गया है, क्योंकि इसमें भारत के मूल आदर्श न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 को कहा है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन संविधान में कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2002 में। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कब से लागू हुआ था? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2010 से। इसके तहत निजी और सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की गई। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो पहले आप पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। यह जो अधिकार है सामाजिक समानता और साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो आपने पहले पढ़ चुका है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 में, 21A में। इससे पहले शिक्षा जो थी वो नीति निर्देशक में शामिल थी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1919 में, जिसे काला कानून कहा गया। इसके अंतर्गत बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डालने का अधिकार सरकार को मिल गया, जिसका गांधी जी ने विरोध किया था। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1916 में। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा इसका आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन दिलाना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1928 में। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे और इसका व्यापक विरोध हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों,
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1931 में हुआ था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया और गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन चले गए। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। बैसाखी के दिन निहत्थी भीड़ पर गोली चलवाई गई जिससे सैकड़ों लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी कौन था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जनरल डायर था। जनरल डायर को किसने मार डाला था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी उधम सिंह जी ने। उधम सिंह जी ने 1940 में इंग्लैंड जाकर माइकल ओ डायर को गोली मारी। ओ डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है पूना पैक्ट कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। इसके तहत दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन की जगह आरक्षित सीटें दी गईं। अगला प्रश्न है पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? दोस्तों आपने पहले पढ़ चुका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था 1932 में। इसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन के स्थान पर आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई थी दलित वर्गों के लिए। हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी घनश्याम दास बिरला जी। हरिजन सेवा संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी लेकिन इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला जी थे। यह संगठन अस्पष्टता उन्मूलन और सामाजिक सुधार के लिए कार्य करता था। अगला प्रश्न है बरदौली सत्याग्रह कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1928 में हुआ था। कहां पर हुआ था? गुजरात के बरदौली क्षेत्र में हुआ था। यह किसानों पर लगाए गए अत्यधिक भूमि कर के विरोध में किया गया एक सफल आंदोलन था। अगला प्रश्न है दोस्तों बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। सरदार की उपाधि किसे और किस अवसर पर दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दी गई थी सरदार की उपाधि बरदौली सत्याग्रह के दौरान। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ। यह नील किसानों के शोषण के विरुद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह किसके आग्रह पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल की। उन्हीं के आग्रह पर महात्मा गांधी जी ने नील किसानों की स्थिति को देखने आए थे। कहाँ आए थे? चंपारण आए थे। गांधी जी उनके आग्रह पर चंपारण पहुंचे थे। अगला प्रश्न है कूका आंदोलन किस अवधि के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1872 से 1879 तक। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। यह एक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन और सामाजिक बुराइयों का विरोध करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों कूका आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी गुरु राम सिंह जी थे। उन्होंने अहिंसा नैतिक जीवन और विदेशी शासन के बहिष्कार पर जोर दिया। अगला प्रश्न है लाल कुर्ती आंदोलन का संबंध किससे है? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी खुदाई खिदमतगार आंदोलन जिसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है ने किया। इसके स्वयं सेवक लाल रंग की वर्दी पहनते थे। अगला प्रश्न है भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राजा राममोहन राय को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों से सती प्रथा अंधविश्वास और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाई तथा आधुनिक शिक्षा और तर्कवाद को बढ़ावा दिया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राजा राममोहन राय ने 1828 में की थी। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद सामाजिक सुधार और धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानाडे ने। यह सामाजिक सुधार विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा के समर्थन के लिए जाना जाता है।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। इसका मूल सिद्धांत वेदों की ओर लौटो था और यह सामाजिक कुरीतियों का विरोध करता था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। इसका उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ समाज सेवा करना था। आलमगीर हड़प्पा सभ्यता का स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीर उत्तर प्रदेश सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसमें हड़प्पा संस्कृति के गंगा यमुना दोआब तक विस्तार का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है, लोथल हड़प्पा सभ्यता का स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भोगवा नदी के किनारे। कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर था जहां से समुद्री व्यापार होता था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित था। यहाँ अग्निकुंड और जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं जो इसे विशेष बनाते हैं। रोपड़ यानी रूपनगर हड़प्पा सभ्यता का स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सतलज नदी के। रोपड़ पंजाब सतलज नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। यह सभ्यता का उत्तर पूर्वी विस्तार दर्शाता है। अगला प्रश्न है, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मखली गोसाल थे। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। यह संप्रदाय नीतिवाद सब कुछ पूर्व निर्धारित है के सिद्धांत पर आधारित था और जैन तथा बौद्ध धर्म का समकालीन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मखली गोसाल किसके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, महावीर स्वामी जी के क्या थे? शिष्य थे। और प्रारंभिक काल में महावीर स्वामी के साथ जुड़े रहे, बाद में दोनों के मतों में मतभेद हो गया। यह तथ्य प्राचीन दर्शन के प्रश्नों में बार बार पूछा जाता है। महावीर स्वामी के समय अजीवक संप्रदाय का उद्भव मुख्यतः कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मगध में हुआ। कहाँ हुआ? मगध में हुआ। मगध उस समय धार्मिक दार्शनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसी दिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारंभिक यानी अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। यह अंतर परीक्षाओं में भ्रम पैदा करता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? क्या है? सबसे अधिक किस देश के संविधान से प्रभावित है भारत का संविधान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। किससे है? ब्रिटेन से है। संसदीय प्रणाली, विधि का शासन और मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को संविधान का क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया? आत्मा। इसमें क्या है? संविधान के मूल उद्देश्य, दर्शन और आदर्श निहित हैं। अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग शब्द जो है संविधान के किस भाग से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रस्तावना से। हम भारत के लोग शब्द संविधान की प्रस्तावना से लिए गए हैं। यह वाक्य जनता की संप्रभुता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श यानी आइडियल्स वर्णित हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 5 हैं, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और गरिमा ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव है। अगला और आखिरी प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका संविधान के किस अनुच्छेद से प्रारंभ होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124 से। भारतीय न्यायपालिका का प्रारंभ 124 से होता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, संरचना और न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।